चलिए हम लोग बनाएंगे एक चैप्टर जिसका नाम है जर्नल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल एंट्री जो फर्स्ट चैप्टर है, पहले बता देते हैं। जितना भी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, वो क्या बोलते हैं, 11th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन आगे जितना भी पढ़ेंगे उसमें जर्नल एंट्री एकदम बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसको अगर समझ गए, एक जर्नल है और आगे आने वाला समय में देखेंगे लेजर, ये दोनों को अगर समझ गए तो हम गारंटी दे सकते हैं आप लोग को आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। जाहिर पर आप लोग को ये अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक। तो जर्नल एंट्री में 3 स्टेप है। 3 स्टेप ये हम अपने से बनाए हैं। 3 स्टेप है, इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक। पहले हम लोग को पहचानना पड़ेगा ये पांचों वर्ड में से कौन सा वर्ड एसेट्स है। कोई वर्ड आएगा, देखेंगे आगे आने वाले समय में कोई भी वर्ड आएगा उसको हम लोग देखना पड़ेगा, क्या वो एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है। अब कैसे पहचानेंगे एसेट है, तो हम देखेंगे उस वर्ड का क्या उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। अगर मिलेगा तो एसेट्स हैं, नहीं मिलेगा तो दूसरा चीज़ होगा। एक्सपेंस को कैसे पहचानेंगे, हम बेनिफिट तो ले चुके हैं, क्या हमको पेमेंट करना है तो एक्सपेंस हो जाएगा। लायबिलिटी बेनिफिट ले लिए हैं पर फ्यूचर में हमको पेमेंट करना, एक्सपेंस में पेमेंट किए हैं तो हो जाएगा एक्सपेंस है, ठीक। लायबिलिटी में फ्यूचर में पेमेंट करना है तो हो जाएगा मेरे लिए लायबिलिटी। और इनकम मतलब हो जाएगा हम किसी को सर्विस दिए हैं और उसके बदले क्या वो हमको पैसा दे रहा है तो वो इनकम में आएगा। कैपिटल मतलब कि ओनर जब पैसा इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। ये तो हो गया, ठीक। ये पहचान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे क्या वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक। जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। और लायबिलिटी इनकम और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट करते हैं, ठीक। इधर समझ में आ गया ना, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, जैसा भी सिचुएशन होगा हम लोग देखेंगे। ये हो जाएगा, देखेंगे बढ़ रहा है घट रहा है, उसके बाद जो रूल है वो अप्लाई कर देंगे। रूल मतलब कि ये रूल जो बताया अभी आप लोग को, बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ये हो गया, रूल अप्लाई कर देंगे। ये तीनों वर्ड को आप लिख लीजिए कॉपी में, बार बार यही चीज़ होगा। हम कोशिश करेंगे दोहराने का, पर बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, समझे ना, किसको दोहराएंगे, तो आप लोग को दिमाग में रखते जाना है। इसको भी लिख लीजिए और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका दीजिए। ये हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। इस तरह से पेपर को चिपका दीजिएगा जहाँ पढ़ते हैं वहीं पर। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ वेद प्रकाश कंपनी, ठीक। 1 जनवरी 2025 में, देखिए एडिशन जो है ना वो है 2025, ठीक। तो अगर 2025 में देखें तो ठीक है, उससे आगे अगर 26, 27, 28 जो भी ईयर है आगे अगर देख रहे हैं ना तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा, या तो नाम अलग होगा या फिर अमाउंट, पर जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम रहेगा, ठीक। कॉन्सेप्ट में कोई हेर फेर नहीं होता है, बस नाम अलग रहेगा या फिर अमाउंट अलग रहेगा। उसी तरह से देख के बना लीजिएगा। देखिए एक वेद प्रकाश है, ये ओनर है, वो बिजनेस में पैसा ला रहा है, तो हम लोग देखेंगे क्या चीज़ आ रहा है, बिजनेस में पैसा क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश क्या है, कैश क्या होता है जिसका पहचानना पड़ेगा। 5 वर्ड में से कौन सा वर्ड है वो, कैश का हमको बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है तो मेरे लिए एसेट्स है। तो हम क्या करेंगे, एसेट अब बिजनेस में ला रहा है तो वो बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। देखिए कैश बढ़ रहा है, एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक। तो कैश का बढ़ना मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखिए जब भी ओनर पैसा लाएगा ना तो उसको हम लोग क्या करेंगे,
टू कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, क्योंकि मालिक है उसका। तो सिंपल भाषा में समझे तो हम लोग जो घर में जो हम लोग का मालिक रहता है, मम्मी पापा को क्या बोलते हैं हम लोग? नाम से पुकारते हैं या फिर मम्मी पापा बोलते हैं? मम्मी पापा बोलते हैं। उसी तरह से कंपनी में भी हम लोग को जो ओनर है वो पैसा लाता है, उसको रेस्पेक्ट करने के लिए कैपिटल बोला जाता है। तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना ला रहा है पैसा? 5 लाख। 5 लाख 5 लाख। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, देखिए 5 वर्ड में से एसेट्स है, ठीक। एसेट्स कंपनी में आ रहा है मतलब कि बढ़ रहा है, तो एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक। एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट नीचे, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होता। टू लिखें मतलब कि वो क्रेडिट ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, ठीक। टू कैपिटल अकाउंट, 5 लाख 5 लाख। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखिए, जब भी क्वेश्चन है ना, दो चीज़ बताए। अच्छा देखिए, डुअल एस्पेक्ट मतलब कि आप लोग पीछे जाके देखिएगा, थ्योरी में पेज नंबर हम बताते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, पेज नंबर 3.7 में इसमें क्या बोलता है, ये बुक पे बता रहे हैं। देखिए, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि बोलना क्या चाहता है, जो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जब भी हर एक बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होगा ना, उसमें दो चीज़ इफेक्ट होगा। इन अदर वर्ड, एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन जो होगा उसमें से 2 अकाउंट इफेक्ट होगा, ठीक। इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड, एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। अगर एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। हम क्वेश्चन जो आगे आएगा उसमें हम समझाएंगे क्या बोलना चाह रहा है। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डुअल एंट्री सिस्टम। मतलब कि जो भी एक चीज़ आएगा तो एक चीज़ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक, अगर मशीन हम नॉर्मल घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम किसी चावल खरीदते हैं तो क्या होता है, चावल आता है, पर क्या जाता है हम लोग के यहाँ से? कैश जाता है ना। तो दो चीज़ इफेक्ट हुआ ना, चावल भी इफेक्ट हुआ, चावल आया, पर उसी समय क्या और दूसरा इफेक्ट हुआ, कैश भी इफेक्ट हुआ। चावल बढ़ा पर कैश घटा, ठीक। दोनों एसेट्स है। एसेट, चावल का बेनिफिट हमको फ्यूचर में हम खाएंगे तो एसेट हुआ ना। एसेट का बढ़ना क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। पर वही जगह जो दूसरा जो एसेट्स है, कैश है, वो कैश क्या हो रहा है, वो भी तो एसेट है, पर वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एसेट को उसी टाइम घट रहा है, मतलब उसको हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा चावल अकाउंट डेबिट टू कैश। चावल मतलब कि राइस समझ लीजिएगा, राइस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइस बढ़ रहा है पर कैश घट रहा है। यहाँ यही चीज़ बोलना चाह रहा है, ये पढ़ लीजिए। मतलब एक चीज़ आएगा तो एक चीज़ जाएगा, ठीक। पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हम थ्योरी अलग इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि बोरिंग हो जाइएगा। चलो जैसे जैसे बनाते जाएंगे क्वेश्चन, समझाते जाएंगे, इसलिए यहाँ बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, डुअल एस्पेक्ट में परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, पहचानिए। फर्नीचर क्या है मेरे लिए, एसेट्स है। कैसे पहचाने वो एसेट्स है, क्योंकि फर्नीचर हम खरीदेंगे तो क्या होगा, मेरे पास से उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में मिलेगा मतलब वो क्या है, मेरे लिए एसेट है। तो फर्नीचर एसेट है, तो यहाँ अभी के लिए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। पर उसके साथ साथ और एक अकाउंट है कैश। कैश क्या है मेरे लिए, कैश भी एसेट्स है। इसको कैसे पहचाने, तो देखिए, कैश का बेनिफिट हमको क्या है, आगे फ्यूचर में मिलेगा। तो जब कैश का बेनिफिट हमको फ्यूचर मिलेगा तो वो मेरे लिए एसेट्स है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब बोल क्या रहा है, एक चीज़ बढ़ रहा है एक चीज़ घट रहा है। परचेस किया तो फर्नीचर जब खरीदा मतलब कि एसेट मेरे पास बढ़ गया, तो एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होगा। फिर उसी टाइम कैश से खरीदा है, तो पर जब कैश से खरीदेगा तो फर्नीचर खरीदेगा तो पैसा तो देगा, तो पैसा भी मेरे लिए एसेट है, वो एसेट की घटना क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिंग परचेज फर्नीचर कितना, 60,000। डुअल एस्पेक्ट में यही चीज़ बोल रहा है, हम लोग को पहचानना है दोनों एसेट्स है, ठीक।
फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो एक बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है। तो एसेट को बढ़ना डेबिट होता है और एसेट का घटना क्रेडिट। तो फर्नीचर बढ़ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000 बिंग परचेज फर्नीचर। इतना हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर जनवरी 4 में क्या बोलता है। इसमें बोलता है परचेस गुड फॉर कैश। देखिए फुरू ऐसे थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एकदम दिमाग को शांत करके देखिएगा, ठीक। देखिए इसमें भी दो चीज़ को पहचानिए, एक क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, एक है गुड्स से मतलब कि देखिए जब भी कोई बिजनेस है, गुड्स का मतलब हम समझा देते हैं आप लोग को। एक व्यापारी है जो कपड़ा का बिजनेस करता है, ठीक, कपड़ा का बिजनेस करता है, तो वो जब भी कोई सामान खरीदेगा ना कपड़ा से रिलेटेड, तो उसको बेचने के लिए जो भी कोई कपड़ा खरीदेगा तो वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा, ठीक। पर वही जो कपड़ा का व्यापारी है वो अगर कुछ कपड़ा छोड़ के दूसरा चीज़ खरीदेगा, जैसे मान लीजिए चेयर खरीदा या फिर टेबल खरीदा, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। इतना डीपली हम आप लोग को समझा रहे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। एक बार में समझ में आए तो बार बार देखिएगा। मॉडर्न रूल और जर्नल और लेजर, ये तीन चीज़ आप लोग को समझना ही पड़ेगा, ठीक। अच्छा समझिएगा तो इजीली, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है कोई भी चीज़ में, समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए गुड्स खरीदा तो गुड्स मेरे लिए एसेट्स है, कैसे पहचाने, गुड्स का बेनिफिट बेच के आगे मिलेगा तो फिर वो भी एसेट है। कैश भी मेरे लिए एसेट्स है, कैश का बेनिफिट मिलता है। अब देखिए कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। गुड्स खरीदा है तो गुड्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। उसी समय कैश से खरीदा है ना, तो कैश गुड्स खरीदा और पेमेंट किया तो कैश घट गया, तो कैश का घटना क्या होता है, कैश एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 47,000 गुड्स परचेस फॉर कैश। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन 5 में क्या बोलता है, 5 जनवरी में बॉट गुड फ्रॉम निर्मल। यहाँ देखिए कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है। गुड्स तो एसेट्स है, कैसे पहचाने, उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर मिलेगा। अब निर्मल से खरीदा मतलब क्या हुआ, हम कभी कोई दुकान जाते हैं, ठीक, नाम दिया हुआ रहेगा ना किसी का, तो कैसे समझेंगे, हम कोई दुकान गए तो हम क्या करता है, अगर हम कैश में कोई भी सामान साबुन लिए तो क्या दुकानदार हम लोग का नाम लिखता है, नहीं लिखता है। पर वही जगह हम लोग का नाम कब लिखता है, जब उससे हम क्या लेते हैं, उधारी में लेते हैं, ठीक। उधारी कभी ना तो लिए होंगे, अगर अगल बगल मोहल्ला में अगर दुकान है तो जो उधारी जब लेते हैं तो नाम लिखता है ना। तो उसी तरह बिजनेस में भी होता है, जब भी कंपनी किसी से खरीदता है उधार में पैसा, माफ़ कीजिएगा बिना पैसा का, तो उसका नाम लिखता है। तो यहाँ बोल रहा है एक जो वेद प्रकाश है वो गुड्स तो खरीदा पर निर्मल से खरीदा है, मतलब कि उधारी में खरीदा है। तो यहाँ कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, गुड्स एसेट्स है, एसेट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और निर्मल क्योंकि उधारी खरीदा है तो उसको बाद में पैसा देगा। जब पैसा देगा मतलब कि क्या है, वो कंपनी के लिए, जो वेद प्रकाश के लिए लाइबिलिटी है, बोझ बन गया। तो लाइबिलिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, पर लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम आप लोग बताए हैं, चिपकाने के लिए बोले चिपकाए होंगे। तो देखिए एसेट का बढ़ना डेबिट, फिर लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, क्योंकि बोझ हो रहा है ना। तो देखिए परचेसेस अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेस कर रहा है तो परचेस लिखेंगे, उसके अलावा कुछ दूसरा चीज़ परचेस करेगा, टेबल चेयर तो हम टेबल और चेयर लिखते हैं। टू निर्मल क्योंकि लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। टू निर्मल अकाउंट 28,000 बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जनवरी 5 में ये हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जनवरी 10 में क्या बोलता है, पेड टू निर्मल। इसमें 2 अकाउंट फिर इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट और निर्मल अकाउंट। कैश क्या है, एसेट्स है, निर्मल क्या है, ये लाइबिलिटी है, इसे उधारी खरीदते। अब देखिए कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है।
हम कैश पेमेंट कर दिए, तो कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश तो एसेट्स है, ठीक। एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। वही है जो निर्मल जो पहले हम उधारी लिए थे वो मेरी लाइबिलिटी था, ठीक। जब हम उसको पेमेंट कर दिए मतलब क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी घट रहा है। तो लाइबिलिटी का घटना क्या होता है, लाइबिलिटी का घटना होता है डेबिट। और क्या, कैश का माफ, हाँ हाँ, लाइबिलिटी की घटना डेबिट होता है और कैश का घटना क्रेडिट होता है। चलिए यहाँ देखते हैं, निर्मल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड, कितना, 28,000। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 जनवरी में ये एंट्री होगा। अब 10 तो हो गया, अब 16 में क्या होता है, 16 जनवरी में परचेस गुड्स फ्रॉम राकेश। यहाँ 2 अकाउंट इफेक्ट होगा, एक गुड्स दूसरा राकेश, ठीक। राकेश से मतलब नाम लिखा हुआ है, मतलब कि उधारी में खरीद रहा है, तो गुड्स भी, गुड्स क्या है, एसेट्स है, और राकेश क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि उधारी में खरीदा है, तो बाद में पेमेंट करना पड़ेगा वेद प्रकाश को, तो उसके चलते क्या है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, और गुड्स का बढ़ना, गुड्स एसेट्स है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसका एंट्रीज, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट 12,500, 12,500 क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। अगर मॉडर्न रूल देखे हैं तो इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक। थोड़ा सा शुरू में है इस चलते समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर जैसे देखते जाइएगा ना समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 16 जनवरी में ये हुआ था। अब 18 में क्या है, बोल रहा है परचेस गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश। बोल रहा है देखिए यहाँ नाम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है, तो उसमें हमको नाम से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक। इसमें गुड्स आ रहा है, एसेट है, गुड्स का बढ़ना डेबिट होता है, और कैश भी एसेट्स है, एसेट घट रहा है, गुड्स खरीद रहा है, पैसा दे रहा है, तो गुड्स एसेट्स है, एसेट बढ़ रहा है डेबिट, कैश, कैश घट रहा है क्रेडिट। 18 में हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश परचेज्ड 15,000, 15,000 ये हो गया। अब 20 जनवरी में क्या बोलता है, 20 जनवरी में बोल रहा है पेड रेंट फॉर दी ऑफिस। हम रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो देखिए रेंट क्या है, रेंट का मतलब क्या हुआ, महीना का लास्ट में हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वो एक्सपेंस हो गया। और रेंट के फॉर्म में क्या देता है आदमी लोग, यहाँ कुछ नहीं बोल रहा, मतलब कि कैश देता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ फोकस नहीं हो रहा है, एक मिनट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, 5,000 बीइंग रेंट पेड, इतना हो गया। अब क्या करना है ना, जितना भी, अच्छा फॉर्मेट बताने भूल गया, देखिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है, ठीक। इतना बना ली जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ, जिसका भी कंपनी उसका नाम लिखना, वेद प्रकाश। इतना समझ में आ गया, डेबिट ये हो रहा है, क्रेडिट ये हो रहा है। अब जब पूरा हो जाएगा ना एंट्री पास, वो सब को जोड़ना है, कोई एक साइड डेबिट का पूरा जोड़िए या फिर क्रेडिट साइड का, मतलब 5 लाख, 60 लाख, 47,000, 28,000, 28,000, उसके बाद हो जाएगा 12,500, 15,000, 5,000। तो सबको जब जोड़ के ना लास्ट में डेबिट और क्रेडिट सेम आना चाहिए, जो सेम आएगा ना इसी को हम लोग बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। समझ में आया, मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि डेबिट और क्रेडिट मैच करना चाहिए। चलिए हम इसका बता देते हैं, यहाँ दोनों तरफ सेम आएगा, मतलब हो जाएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब दोनों मैच करना चाहिए, ठीक, डेबिट और क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखिए एक
क्वेश्चन में 20 मिनट तक जा रहा है, क्योंकि हमको पूरा डीपली समझाना पड़ रहा है। ठीक, धीरे धीरे हम इतना मेहनत करें तो आप लोग भी देखिए और मेहनत कीजिए। थोड़ा समय लगेगा पर इजीली एक बार समझ गए तो बार बार देखिए, एक बार में समझ नहीं आएगा दोबारा फिर से देखिए। ठीक, अगर मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं, लाइव में पढ़ाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर फ़ोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।